अब जो ये राहुल गांधी है इसने क्या करा है बताओ। अब जो चुनाव आए हैं तो राम मंदिर टी शर्ट पहन के ये इनका बिजनेस वाला दिमाग है। ये बोलते नहीं थे एक मशीन है, आलू डालूंगा सोना आएगा, आलू डालूंगा सोना आएगा। सोना कैसे आएगा? कहते हैं सोनिया गांधी राम काल्पनिक है। हैं जब भारत जोड़ो यात्रा के साथ निकाली, जब उसकी राम से तुलना कर रहे थे, तो बताइए ऐसा ये क्या कैसा है, मतलब एक तरफ क्यों नहीं रहते, मतलब कभी वो राम कभी हिंदू बन जाता है, कभी वो मुसलमान बन जाता है। ये दिखाता है कि तुम मुस्लिम वोट के लिए, माइनॉरिटी वोट के लिए किसी हद तक जा सकते हो, लेकिन फिर भी इनको कुछ नहीं मिला और ना मिलेगा। एक बार गलती होगी तो हो गई, सजा तो मिलेगा ही, पक्का भगवान देंगे सजा। राम काल्पनिक थे, अब आप कल्पना में भी नहीं रहोगे। आपने कहा है कि भारतीय जनता की जीत है, पर कांग्रेस वाले कह रहे हैं वो ईवीएम की जीत है। देखिए ये तो जो बात कर रहे हैं, जो आप ईवीएम की बात करते हैं, घड़ियालू वासु बाना, जब कर्नाटक जीत जाते हैं क्यों लेकर आए थे कांग्रेस वाले? कर्नाटक जीत जाते हैं जब कुछ नहीं बोलते, हिमाचल जीत जाते हैं कुछ नहीं बोलते। अब जब हमने कहा था जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सब्सिडी का खेल खेलने लगी, जब जनता मांग रही है देने में आगे बढ़ गई, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं पाएगा। और ये घड़ियालू आंसू वाले ईवीएम का रोना रोले या किसी का रोना रोले, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और मतदाताओं ने और खासकर महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया। की बात तो मैंने नहीं सुनी कभी। कल से नहीं आप ठीक कह रहे हो गए, आप मीडिया से हो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इससे गंदी बात कोई हो ही नहीं सकती जो कहता है ईवीएम खराब है। क्यों? आप हैदराबाद में जीत गए हो, ठीक है, आंध्र, अब मतलब पूरे आंध्रा में जीत के दिखाओ अगर आप में दम है। ठीक है, अभी जो बात आंध्रा की कर रहे हैं, हैदराबाद की बात करें, 1 से 8 सीटें आई हैं, वहां पे भी मतदाता का रुझान भारतीय जनता पार्टी बढ़ा है। और जो कभी होते थे 2 सांसद, इतने साल तपस्या करने के बाद 5% हो गए। अभी तेलंगाना के लोगों को समझ में आई, जब 8 विधायक अपने क्षेत्र में विकास का कार्य करेंगे, आज जो अपना काम करेंगे, तो जो बात करेंगे, तो इसकी बात आगे जन जन तक पहुंचेगी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे भी आएगी। वहां पर जो दक्षिण के लोगों ने जो भी किया, मत का प्रयोग किया है, और जितने बनाए हैं विधायक बनाए, तो जन का सम्मान है और जन ने निर्णायक भूमिका में उनको आगे बढ़ाया और जनता ने विश्वास किया। और जनता ये विश्वास भाई, ये सरकार 9.5 साल से चल रही है और आगे भी 2024 का जो चुनाव कर रहे हैं, ये जनता जनार्दन है, जनता लाइक करेगी। क्या नाम है सर आपका? प्रत्युष। अभी एक चीज ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी जी पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था, गलत किया था। आज वही चीज ट्रेंड कर रहा है, दोबारा चल रहा है, पनौती कह रहे हैं कि नहीं, वो सब मैं नहीं ये करना चाहता। मैं टीका टिप्पणी, अब कोई कुछ बोल दे तो मैं ये जरूरी नहीं कि पलट के जवाब दूं ही। लेकिन अभी तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार आई है, तेलंगाना के लोगों ने रीजनल पार्टी को रिजेक्ट कर दिया, ये एक अच्छी बात है। तो तेलंगाना में भी अब 2 पार्टी सिस्टम, मतलब नेशनल पार्टी या इधर कांग्रेस ने जगह बना लिया है, और जहां कांग्रेस जगह बनाती है, बीजेपी फिर वहां घुस के अपना जगह बना लेती है। तो 5 साल के बाद देखना तेलंगाना में बीजेपी की मतलब गवर्नमेंट। कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस का दुश्मन बीजेपी है। दुश्मन क्या, ये पॉलिटिकल ओपोनेंट है एक दूसरे हाँ, के, वही हुआ। अपनी विचारधारा को लेके ओपोनेंट यहाँ, तो फिर अब तो हम 24 की बात कर रहे हैं, 24 लोकसभा भी नजदीक है चुनाव, तो अगर ये भी 3 हैट्रिक मारा है इन्होंने, क्या 24 में हैट्रिक मार पाएंगे? तो ये कल का दिन बहुत ऐतिहासिक था। कल था सेमीफाइनल, वो हो गया। अब 24 में मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं, फॉर्मेलिटी बाकी है। बस 24 में तो मोदी जी गुजरात में भी हैट्रिक मारे थे, यहाँ भी मारेंगे। राहुल जी कह रहे हैं टायर पंचर कर देंगे। राहुल जी को बोलने भाई, वो बहुत उनके साथ ये नहीं करना है। राहुल जी के साथ मेरा ये मत कीजिए, वो जो बोल रहे हैं बस। हाँ, युवा नेता कहा जाते हैं उनको, देश उनको युवा नेता कहते मानते, हैं। मैं तो नहीं मानता, आप नहीं मानते? नहीं मानता। अच्छा, युवा नेता है क्या राहुल जी? अरे नहीं, 15 साल बूढ़ा हो गया, 15 साल का। नेता अगर एज के हिसाब से कहना चाहते हैं तो पता ही कौन है। योगी 46-47 साल के हैं, तो युवा नेता हो गए। बूढ़ा होता आदमी, जवान युवा नहीं होता, बूढ़ा होता है। हम, मेरी उम्र खुद 52 साल है, तो 50+ में आदमी कलयुग में औसत उम्र जो है 50 साल है, उसके बाद आदमी जो है बूढ़ा ही होता है। अच्छा, कांग्रेस के ही एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को सनातन का श्राप लग गया है। तो लगाइए, उसमें क्या है? जब गाली दे रहे थे तब तो उनका सपोर्ट कर रहे थे। बीजेपी वाले केवल अकेले पार्टी थे जो विरोध कर रही थी, ये उनका समर्थन कर रहे सारे जो इंडी गठबंधन बना है, सारे। बड़ी बात कर दी, राम काल्पनिक थे, तो अब फ्यूचर देखेगा कि आपका तो वजूद ही, आप तो कुछ थे ही नहीं।
देख लेना पक्का। आपने राम जी को चैलेंज कर दिया, आपकी हिम्मत कैसे हो गई? वैसे कल दफ्तरों में उन्होंने आपकी हिम्मत कैसे हो गई? आपने राम जी को चैलेंज कर रामचंद्र जी दिया? की तस्वीर लगाई हुई थी। कल उनके जो ऑफिस थे दिल्ली के अंदर या कहीं भी, उनको ये था कि हम जीतेंगे, लड्डू वड्डू मंगाए थे और रामचंद्र जी की तस्वीर लगाई हुई थी, वहाँ डिस्प्ले करी हुई थी। और वैसे कहते हैं सोनिया गांधी राम काल्पनिक है, हैं? जब भारत जोड़ो यात्रा के साथ निकाली, जब उसकी राम से तुलना कर रहे थे, तो बताइए ऐसा ये क्या कैसा है? मतलब एक तरफ क्यों नहीं रहते? मतलब कभी वो राम, कभी हिंदू बन जाता है, कभी वो मुसलमान बन जाता है। ये इन्होंने कहा, बहुत बड़ी, बहुत ऑफेंसिव बात बोली, राम काल्पनिक थे। अरे भाई, इसका ये दिखाता है कि तुम मुस्लिम वोट के लिए, माइनॉरिटी वोट के लिए किसी हद तक जा सकते हो, लेकिन फिर भी इनको कुछ नहीं मिला और ना मिलेगा। एक बार गलती होगी तो हो गई, सजा तो मिलेगा ही, पक्का भगवान देंगे सजा। राम काल्पनिक थे, अब आप कल्पना में भी नहीं रहोगे। अब वो कह रहे हैं कि राम को मानने लगे तो अब तो दे दीजिए वोट उनको। ऐसे कैसे? कभी गाली, कभी जूता चप्पल मारो, कभी गाली दोगे और कभी कहोगे कि जीतने के बाद फिर राम को जीतने के बाद उसका पता लग गया, उसके साथ। आप युवा हो तो आप देख रहे हैं 24 में कौन आएगा? मोदी जी आएंगे और कौन क्यों आएगा? आएंगे? क्यों आएंगे? मोदी जी देश के लिए क्या बहुत कुछ कर रहे हैं। अब जो ये राहुल गांधी है, इसने क्या करा है बताओ? अब जो चुनाव आए हैं तो राम मंदिर टी शर्ट पहन के, ये इनका बिजनेस वाला दिमाग है। ये बोलते नहीं थे एक मशीन है, आलू डालूंगा सोना आएगा, आलू डालूंगा सोना आएगा। सोना कैसे आएगा? वो लेकर आएंगे, उनको सत्ता में तो लाओ। जादूगर है, शक्तिमान है। वो तो जीतने के बाद पता चलेगा ना। अरे उन्होंने कुछ नहीं करा। उनके जो दादा थे वो पॉलिटिक्स में थे। बस हर कोई डॉक्टर का बच्चा होता है, डॉक्टर नहीं बनता। तो प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है भाई? प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है जब उसमें नहीं बन पा रहा? उसमें कुछ क्वालिटीज तो होंगी ना, उनके बस की नहीं है। बस भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो। क्या कर रहे हैं? अब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। जब करनी थी ना, जब चुनाव हारे थे उसके बाद करते, जब करते 3 साल बाद पहले करते, जब करते ना। अब चुनाव के वक्त ही क्यों कर रहे हैं वो? फिर आप भूल नहीं जाते कि भारत जोड़ो ये दिखावा है, एक दिखावा। भारत तो अखंड है यार, हाँ। भारत जुड़ा हुआ है, पहले से टूटा। अगर भारत जोड़ो यात्रा करनी है तो अफगानिस्तान से करे, थाईलैंड से भारत जोड़ना था राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी को अफगानिस्तान से यात्रा करनी थी, ये नहीं कि नीचे से ऊपर अफगानिस्तान से यात्रा करनी थी, ठीक है? और नीचे से ऊपर करते तो तिब्बत तक जाते। उनको हिस्ट्री कमजोर है, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ ले कि अखंड भारत का मैप कैसा हुआ करता था। तिब्बत भी इंडिया का पार्ट था। बात बताइए, ये देश चला लेंगे? यहाँ पे बहुत लोग खड़े हैं, चला लेंगे? बताओ देश कैसे चला? राहुल गांधी